कारण शरीर का वर्णन। इस प्रकार तीनों गुणों के निरूपण से यह अव्यक्त का वर्णन हुआ। यही आत्मा का कारण शरीर है। इसकी अभिव्यक्ति की अवस्था सुषुप्ति है, जिसमें बुद्धि की संपूर्ण वृत्तियां लीन हो जाती है। अतः इंद्रियातीत होने में ही वास्तविक सुख है। जहां सब प्रकार की प्रमा अर्थात ज्ञान शांत हो जाती है और बुद्धि बीज रूप से स्थिर हो जाती है, वही सुसुप्ति अवस्था है। इसकी प्रतीति मैं कुछ नहीं जानता ऐसी लोक प्रसिद्ध उक्ति से होती है। अनात्म निरूपण। देह, इंद्रिया, प्राण, मन और अहंकार आदि सारे विकार, सुख आदि संपूर्ण विषय, आकाश आदि भूत और अव्यक्त पर्यंत निखिल विश्व, ये सभी अनात्मा है। माया और महतत्व से लेकर देह पर्यंत माया के संपूर्ण कार्यों को तू मरुमरीचिका के समान असद और अनात्मक जान। अनात्म निरूपण में वे कहते हैं कि देह, इंद्रियां, प्राण, मन, अहंकार, ये जितने भी सारे विकार हैं, सुख आदि संपूर्ण विषय, आकाश आदि संपूर्ण भूत और अव्यक्त पर्यंत ये अखिल विश्व, ये सब कुछ को आप अनात्म विषयक ही माने। और माया और महतत्व से लेकर देव पर्यंत माया के संपूर्ण कार्यों को तू जो है मरीचिका के समान अशद और असत और अनात्मक मान। अब है आत्मनिरूपण। अब मैं तुझे परमात्मा स्वरूप बताता हूं, जिसे जानने के बाद मनुष्य बंधन से छूटकर कैवल्य को प्राप्त करता है। अहम प्रत्यय का आधार कोई सत स्वयं नित्य पदार्थ है, जो तीनों अवस्थाओं का साक्षी होकर भी पांचों कोषों से परे है। वे कहते हैं कि अहम प्रत्यय का आधार कोई स्वयं नित्य पदार्थ है, जो तीनों अवस्थाओं का साक्षी होकर भी पांच कोषों से परे है। तीनों अवस्थाओं अर्थात जागृत, सुषुप्त और स्वप्न, इन तीनों अवस्थाओं का वह साक्षी है और पांच कोष, जिसका वर्णन आगे मिलेगा, इन सब से परे है। जो जागृत और स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में बुद्धि और उसकी वृत्तियों के होने और न होने का अहम भाव से जानता है, जो स्वयं सबको देखता है किंतु जिसको कोई नहीं देख सकता, जो बुद्धि आदि को तो प्रकाशित करता है किंतु जिसे बुद्धि आदि प्रकाशित नहीं कर पाते, जिसने संपूर्ण विश्व को व्याप्त किया हुआ है किंतु जिसे कोई व्याप्त नहीं कर सकता, तथा जिसके भासने पर यह आभास रूप सारा जगत भासित हो रहा है, जिसकी सन्निधि मात्र से देह, इंद्रिया, मन और बुद्धि प्रेरित हुए से अपने अपने विषयों में वर्तते हैं। अहंकार से लेकर देह पर्यंत और सुख आदि समस्त विषय जिस नित्य ज्ञान स्वरूप के द्वारा घट के समान जाने जाते हैं, यही नित्य अखंड आनंद अनुभव रूप अंतरात्मा पुराण पुरुष है, जो सदा एक रूप और बोध मात्र है तथा जिसकी प्रेरणा से वाग आदि इंद्रियां और प्राण अपने अपने कार्यों को करते हैं। इस सत्वात्मा अर्थात बुद्धि रूप गुहा में स्थित अव्यक्त आकाश के भीतर एक परम प्रकाशमय आकाश सूर्य के समान अपने तेज से इस संपूर्ण जगत को देदीप्यमान करता हुआ बड़ी तीव्रता से प्रकाशमान हो रहा है। वह मन और अहंकार रूप विकारों का तथा देह, इंद्रिया और प्राणों की क्रियाओं का ज्ञाता है और तपाए हुए लौह पिंड के समान उनका अनुवर्तन करता हुआ भी न कुछ चेष्टा करता है और न विकारों को ही प्राप्त होता है। वह न जन्मता है न मरता है, न बढ़ता है न घटता है और न ही विकारों को प्राप्त होता है। वह नित्य है और इस शरीर के लीन होने पर भी वह घट के टूटने पर घटाकाश के समान लीन नहीं होता है। प्रकृति और उसके विकारों से भिन्न शुद्ध ज्ञान स्वरूप वह निर्विशेष परमात्मा सत असत सबको प्रकाशित करता हुआ जागृत आदि अवस्थाओं में अहम भाव से स्फुरित हुआ बुद्धि के साक्षी रूप साक्षात विराजमान है। तू इस आत्मा को संयत चित्त होकर बुद्धि के प्रसन्न होने पर यह मैं हूं ऐसा अपने अंतःकरण में साक्षात अनुभव कर और जन्म मरण रूपी तरंगों वाले इस अपार संसार सागर को पार कर तथा ब्रह्म रूप से स्थित होकर कृतार्थ हो जा। धन्यवाद।